दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब किसी को विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी का कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट कब तक लेना चाहिए, यानी कोर्स कब कंप्लीट होता है। तो आप सब जान लें कि पहले विटामिन डी कम होता क्यों है। तो इसके दो मेन कारण होता है। एक तो हम लोग की स्किन बहुत डार्क है। डार्क स्किन के अंदर जो विटामिन डी बनता है, सूरज की रोशनी जब हमारी स्किन पर पड़ता है और हमारी डीपर स्किन लेयर पे एंटर करता है, सूरज की रोशनी में होता है अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो डीपर लेयर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि विटामिन डी जो बनता है, कोलेस्ट्रॉल को अल्ट्रा वायलेट रेज कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाती है। जान लो, सब बोलते कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरी चीज़ है, पर कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। और कोलेस्ट्रॉल न रहे तो विटामिन डी न रहे, हम सबकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो एक तो क्या होता है, डार्क स्किन की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन में कम जा पाती है, इसलिए हमारी बॉडी, इंडियन लोग की स्किन विटामिन डी कम बनाती। पहली बात। दूसरी बात, विटामिन डी बनाने के लिए जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है वो दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आती है। बस सुबह 11 से पहले और शाम को 4 बजे बाद अल्ट्रा वायलेट रे धरती पर पहुंचती नहीं, तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक से विटामिन डी नहीं बनता है। तीसरी बात, नवंबर से लेकर मार्च तक अल्ट्रा वायलेट रेज जो रेंज जो अल्ट्रा वायलेट चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए, वो अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर पहुंचती नहीं, तो नवंबर से मार्च विटामिन डी बनता ही नहीं। चौथा, हम लोग सांवले लोग हैं, हम धूप में जाने से बचते कि काले न हो जाए, तो हम लोग जाते हैं कपड़ा पहन के जाते हैं। प्लस हम लोग शर्मीले लोग भी हैं। हम लोग जैसे अंग्रेज लोग क्या होता है, चड्डी पहन के धूप में लेट जाते हैं, दिन दिन लेटे रहते हैं हर सैटरडे संडे। यहाँ अंग्रेज लोग दिन में, हफ्ते में कम से एक दिन 5-6 घंटे धूप में लेटे रहते हैं चड्डी पहन के, करते सनबाथ। हम लोग नहीं करते। तो हमारे अंदर विटामिन डी, अगर इनफ विटामिन डी बनना है तो हमें कम से कम हमें करना पड़ेगा, हमें कम से कम 2 घंटे सूरज की रोशनी में डेली कम कपड़े पहन के रहना पड़ेगा, जो हम नहीं करते। काले हो जाएंगे, कई वजह काले वजह सब बच्चे। तो इसलिए इंडिया में 80% लोगों के अंदर विटामिन डी डेली बन नहीं पाता अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इसलिए इंडिया में मजदूर के अलावा सबको डेफिशिएंसी है। एक पाउच जो आता है 60,000 यूनिट का पाउच आता है। दुर्भाग्य क्या कि कुछ देखा गया कि हमारे इंडिया में हम लोग विटामिन डी हम लोग एब्जॉर्ब पचा भी कम पाते, क्योंकि नॉर्मली विटामिन डी का पर डे रिक्वायरमेंट वैसे तो IMA बोलता है 1000 यूनिट पर डे, पर देखा गया कि जब तक 4000 यूनिट पर डे न दी जाए तो विटामिन डी इनफ बैलेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में आंतों से एब्जॉर्प्शन भी कम है। तो जब नॉर्मली इस कमी पूरी करने के लिए हम लोग नॉर्मली 60,000 यूनिट का विटामिन डी वीकली देते हैं 2 महीने के लिए, उससे विटामिन डी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन जहाँ छोड़ोगे फिर विटामिन डी को, अच्छा जान लो, किसी खाने में विटामिन डी नहीं होता है। थोड़ा विटामिन डी दूध मिलता है, और वो अगर हमारी माँ, मतलब बच्चे की माँ विटामिन डी पूरा है तो, या हमारे गैया मैया विटामिन डी पूरा है तो, है ना, तो विटामिन डी वर्षन कहीं नहीं मिलता है। इसे वेस्टर्न कंट्री में सारा दूध, सारा मक्खन, कई चीज़ों में विटामिन डी डाला जाता है। जिस तरह इंडिया में आयोडीन कमी सबको हुआ करती थी, तो नमक में आयोडीन डाला गया। विटामिन ए कमी अधिकांश लोग को होती है, तो कई फूड में विटामिन डाला गया है। तो वेस्टर्न कंट्री में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी वर्षन सबको होता है। तो हर कुछ चीज़ है, फूड है, जैसे मिल्क है, बटर है, कुछ ऑयल्स है, उसमें विटामिन डी डाला गया है जिससे इनफ विटामिन डी मिल सके। तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट लोगे, विदिन 2 मंथ आप नॉर्मल आ जाएगा। जहाँ छोड़ोगे ठीक 1-2 महीने बाद फिर से विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाओगे। तो आपको विटामिन डी कब तक लेना है? जीवन भर, लाइफ लॉन्ग। हम पिछले 40 साल से एक सैचुरा कैप्सूल 1 तारीख 15 तारीख हम, मैं, मियाँ, बच्चे सब लेते हैं। हमारे जितने रिश्तेदार सबको बोल रखा है हर 15 दिन में आप लेना जीवन भर। 1 महीने में 2 बार। हाँ, 15 दिन में एक बार।
फिर आप साल में विटामिन डी चेक करा लीजिए, मिड रेंज में रखना आपको, तो समझ गए कि विटामिन डी क्यों गिर जाता है, क्योंकि आपके हमारी स्किन विटामिन डी बना कम पा रही है, बिकॉज हम डार्क हैं, हम धूप से बचते हैं।